student. Good morning, student. Now take page number 155 in English workbook. In English workbook, we had explain and understand the story of the hare and tortoise. Now here we have some question answers and who said to whom. So first of all, we write who said to whom. यू वॉक सो स्लोली. स्टोरी के अंदर ऐसा कौन कहता है कि आप बहुत आहिस्ता चलते हो. द हेयर सेड टू द टोर्टोइज. हेयर है वो टोर्टोइज का कहता है. सेकेंड, आई कैन डिफीट. डिफीट मीन्स से हराना. यू इन अ रेस. मैं आपको रेस में हरा दूंगा. तो ये कहता है टोर्टोइज सेड टू द हेयर. थर्ड है यू विल लॉस द रेस. हेयर कहता है कि तू हार जाएगा रेस. तो ये हेयर सेड टू द टोर्टोइज. फोर्थ इज स्टार्ट रनिंग फास्ट और द हेयर विल विन द रेस. फास्ट चलो वरना हेयर है वो रेस जीत जाएगा. ऐसा कौन कहता है. द फॉक्स सेड टू द टोर्टोइज. ऐसा फॉक्स है वो टोर्टोइज को कहता है. ओके, नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, व्हाई डिड द हेयर टीज द टोर्टोइज. टीज मीन्स के परेशान करना, चिढ़ाना. वो टोर्टोइज को क्यों चिढ़ा रहा था बार बार. द आंसर इज The tortoise walked very slowly, so the hare teased him. Tortoise वो बहुत स्लो चलता था इसलिए वो हर बार उसे परेशान करता रहता था, तंग करता रहता था. Second, what did they decide? उन्होंने क्या डिसाइड किया. They decided to have a race. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एक रेस हो जाए. नंबर थर्ड, वो was the referee. रेफरी कौन था. The answer is The fox was the referee. कौन था रेफरी. The fox. Yes. Number fourth, why did the animals and birds laugh at the tortoise? हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा कि जब उन दोनों के बीच में रेस हो रही थी, टोर्टोइज और हेयर के बीच, तब सारे एनिमल्स इकट्ठे हुए थे. तब वो रेस के दौरान सब एनिमल्स हंस रहे थे. किस पे हंस रहे थे. टोर्टोइज पे. तो वो क्यों हंस रहे थे. द आंसर इज द एनिमल्स एंड बर्ड्स लाफ एट द टोर्टोइज बिकॉज हेयर रन फास्ट वाइल टोर्टोइज वॉकिंग स्लोली इन द रेस. एक तो रेस थी तो उसमें जो हेयर है वो तो फटाफट रन कर रहा था और टोर्टोइज तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था. इसलिए सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे और सब एनिमल से वो हंस रहे थे. नंबर फिफ्थ, वाई डिड द हेयर स्टॉप टू रेस्ट. रेस के दौरान कुछ समय के लिए हेयर वो स्टॉप हो जाता है रेस्ट करने के लिए. तो क्यों होता है. द हेयर स्टॉप टू रेस्ट बिकॉज ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट सो ही वॉज टायर्ड. उसने पहले फटाफट रन किया था फिर वो थक जाता है इसलिए वो वहाँ पे रेस्ट करने के लिए स्टॉप हो जाता है. वो वन द रेस. लास्ट में रेस कौन जीतता है. द टोर्टोइज हैड वन द रेस्ट. एट लास्ट टोर्टोइज वो रेस जीत जाता है. नाउ टर्न द पेज. हियर फन टाइम वी हैव गेम टाइप ऑफ ही एक्सरसाइज है. फन करने का है. फर्स्ट है हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं. 2 है हमारे पास, चिंपांजी और मैरीगोल्ड. तो उसमें से स्पेलिंग जो दिया हुआ है चिंपांजी, उसमें जो लेटर है CHIMPANZEE, उसका यूज़ करके, लेटर का यूज़ करके हमें वर्ड बनाने हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है चिप. सेकेंड है चिप, CHPP चिप. देन हैंस, चाइना, पीच, पिंच, चेन, नाइस. फिर मैरीगोल्ड. ये तो मैंने मेरी और शे बनाए हैं. आप अपनी एज यू विश बना सकते हो और बी स्पेलिंग जिसके मीनिंग हो. फिर मैरीगोल्ड तो आम, गोल्ड, रोड, ओल्ड, एयर, डो, अगो, गोड. देन नाउ हियर राइट 5 सेंटेंस ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स. आपको ग्रैंड पेरेंट्स के अबाउट 5 सेंटेंस लिखने हैं और इसके ऊपर एक आपको ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटो है वो चिपकानी है. तो ग्रैंड पेरेंट्स के अबाउट सेंटेंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट, ग्रैंड पेरेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ. हर किसी की लाइफ में ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स हमारे दादा दादी, तो दे आर वेरी यूजफुल इन अवर, वेरी इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। आई हैव वेरी स्वीट ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पास बहुत अच्छे प्यारे दादा दादी हैं। दे आर वेरी केयरिंग, केयरिंग मीन्स ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, वो बहुत ही मेरी देखभाल करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, आई मीन वो केयरिंग पर्सन है। दे टेक मी टू द टेम्पल टू वर्शिप, दे टीच मी गुड मॉरल वैल्यूज़, वो मुझे वर्शिप के लिए, पूजा के लिए टेम्पल पे ले जाते हैं। एंड दे मोरल वैल्यूज़, अच्छी अच्छी बातें वो मुझे सिखाते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द, यहाँ पे हमें ए, एन और द का यूज़ करना है। इट वॉज अ हॉट डे, द सन, यहाँ पे द सन इसलिए आएगा कि कोई भी चीज़ एक हो, आई मीन पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए द यूज़ होता है। या तो उसका रिपीटेशन हो तो द होता है, या तो कोई ऐसी चीज़ के बहुत बड़ी रिवर है, ओशन से, उसके लिए भी द यूज़ होता है। शाइनिंग ब्यूटी एंड एंट है इसलिए एंड, वो सर्चिंग फॉर सम वाटर, गर्मी के दिनों की बात है, एक एंड थी, वो पानी की तलाश कर रही थी। सी केम टू द रिवर, वो रिवर के पास आती है। देयर वर मैनी ट्रीज नियर द रिवर, वहाँ पे ट्री के पास बहुत सारे रिवर होते हैं। देयर वॉज एन एप्पल, एप्पल है इसलिए एन, अ मैंगो ट्री एंड ऑरेंज ट्री। सडनली द एंट फेल इनटू द रिवर, अचानक क्या होता है कि वो एंट है वो रिवर में गिर जाती है। सी कुड नॉट स्विम, स्विम नहीं करना जानती है। और डव, अब एक डव आता है। शॉ हर ड्राइंग, वो उसे ऐसे डूबती हुई देखता है। ही तो अ लीफ, वो एक लीफ फेंकता है उसमें इनटू द रिवर एंड क्लाइम्ड ऑन द लीफ, वो जो चींटी थी, एंड थी, वो लीफ पे चढ़ जाती है। सी वो सेफ, अब वो सेफ हो जाती है। आफ्टर सम डेज द एंट शो अ हंटर एमिंग एन एरो, एरो है इसलिए एंड। अब एक दिन क्या होता है, एक हंटर है, वो डव का शिकार करने के लिए आता है, तब वो एंट उसे देख जाती है। एट द डव, जो डव की ओर एरो ताकता है, उसे वो एंट देख जाती है। द एंड, यहाँ पे द क्यों आया एंट के लिए, क्योंकि वो एंट का रिपीटेशन है, फिर से वही आता है, इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा द एंट बीट अ हंटर लेग, वो जो हंटर का लेग होता है उस पर बाइट करती है, उसको काट लेती है। द हंटर मिस्ड हिज एम, इससे क्या होता है कि वो उसका निशान है वो चूक जाता है। द डव फ्लू अवे, इसलिए वो डव को पता चल जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। इस तरह चींटी और डव है वो एक दूसरे की जान बचाते हैं, और चींटी अपना जो उसने एहसान किया था वो नहीं भूलती और उसका हेल्प करती है। सो इट इज़ अ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट बट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देन so like this you have to complete till page number 160 in our workbook. Okay student, thank you very much.